नाश वर्ड का मतलब समझते हो आप सब? दूसरा बोले या ये गंदी गालियां जो लिखे हो ना, दुनिया को पूजा करा रहे हो। अक्कल तुम्हारे पास एक पैसा नहीं है, आके दुनिया भर ये माँ की गाली तक दे के चला गया है। सुअर बोल रहा है। बोलो ये ऐसे ब्राह्मण होते हैं, ऐसे पूजा कराते हैं? हेलो दोस्तों, जय माता की, राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप सबसे बहुत ही जरूरी और अपने दिल की बात शेयर करने आई हूँ। और मुझे ये बात मैंने सोची नहीं थी मैं कभी शेयर करूँगी, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों से मैं शेयर करूँ। शेयर करने से पहले मैं दो लोगों से बात करना चाहती हूँ। पहला कि जो यूट्यूब फैमिली मुझे सपोर्ट की, मेरे लिए कमेंट की, उनके लिए दिल से धन्यवाद। जैसे उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, कभी भी लाइफ में मेरा सपोर्ट की ज़रूरत हो तो मैं उनके लिए तैयार हूँ। दूसरा, जब मैं ये वीडियो में बोलूँगी ना तो बहुत सारे ब्राह्मण हमारे चैनल पर होंगे तो उनको हमारी बातें बुरा लग सकती है, तो मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं उनके लिए नहीं बना रही। जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं उनके लिए वीडियो है। जो मेरे वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा कि मैं किस पे बात कर रही हूँ, और जिसको नहीं पता होगा तो मैं इसमें वापस वो कमेंट लगा दूंगी, आप देख सकते हैं। और अगर मेरा शॉर्ट वीडियो जो पुराना वाला वो देख लेंगे तो समझ जाएंगे। बाकी तो मैं ये तो अपनी मतलब यूट्यूब फैमिली के लिए ही बनाई हूँ, क्योंकि आप लोगों से मुझे सफाई देना है जो हमारी वीडियो देखते हैं, जिनको लगे ना कि हम ना कुछ गलत बता रहे हैं। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं सफाई दूंगी जो मैंने उसमें बनाई हूँ। तो पहले तो मैं अष्टदल कमल बनाई हूँ। आपको भी वो वीडियो यूट्यूब पे भी मिलेगा, इंस्टा पे मिलेगा, फेसबुक पे भी मैं डाली थी। तीनों वीडियो सेम जगह मैं तीनों वीडियो डाली हूँ। तो सबसे पहले मैं अष्टदल कमल की बात करूँ, वो एकदम क्लीन है। फिर आ जाते हैं षोडश मातृका को। बहुत सारे लोगों ने बोला षोडश मातृका नहीं है, ये सप्तघृत मातृका है। तो ये सरासर झूठ है, उनको या पता नहीं है या तो वो जलन बस लिख रहे थे। क्योंकि सप्तघृत मातृका सफ़ेद कपड़े के पे घी और सिंदूर से बनती है, और उनको घृत का धार दिया जाता है सातों का, नीचे से ऊपर से लिखा जाता है, चांदी का सिक्का ऊपर लगाया जाता है। जितना मुझे पता रहता है वही चीज़ें मैं बनाती हूँ। जो मैं बनाने का पूजा करने सोचती हूँ ना, उसके बारे में बहुत सारी मैं वीडियो देखती हूँ, रिसर्च करती हूँ, देखती हूँ, फिर मैं उसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो वो बहुत सारे ब्राह्मण लोग ने आके बोल दिया कि अरे तुम मूर्ख हो, तुमको समझ में नहीं आता, ये सप्तघृत मातृका है, इनको तो षोडश मातृका बोल रहे हो, ऐसे नहीं बनते, वैसे नहीं बनते। बनने के ऊपर भी बोला है। तो बनने पे मैं बात करूं तो मैं ना पूजा पाठ करके एक चैनल है, शायद अनुराग शास्त्री उनका नाम है, उनका मैं चैनल देखती हूँ। उन्होंने कई प्रकार के षोडश मातृका बनाना सिखाए हैं और उनसे ही मैंने सीखी हूँ। और ये जो मैं बनाती हूँ ये भी उनके पास षोडश मातृका, और पुरोहित बड़े हैं, बड़ी बड़ी पूजा कराने वाले, बड़ी मीठी बोली है, बड़ी सुंदर समझाते हैं। मेरे को उनका चैनल अच्छा लगता है, मैं देखती हूँ। तो ये क्लियर हो गया कि एकदम बिल्कुल गलत नहीं है। दूसरा, जो नवग्रह की बात कर रहे हैं, तो नवग्रह जो बनता है, जैसे कि सूर्य बनते हैं, उसमें चंद्रमा बनते हैं और तीर का निशान बनता है। ये वाला नवग्रह आप देखे होंगे, आप यहाँ पूजा अगर कहीं हुआ होगा इस तरीके से बनता है, तो वो भी बनता है। और जो मैं बनाती हूँ, जब गाँव गिराव में ऐसे छोटे मोटे पंडित पूजा कराने आते हैं, तो पहले आज के 10-15 साल पहले तो ऐसे ही 9 ढेरी चावल का रख देते थे, उसके ऊपर सुपारी रख देते थे पंडित जी, और पूजा नवग्रह का करा देते हैं। जो इस तरह से भी 9 ठो जो ढेरी होती है रख के भी नवग्रह की पूजा करा देते हैं, 9 बिंदु करा के पूजा करा देते हैं। वो लोग छोटे पंडित होते हैं। जब तक छोटे पंडित से आप पूजा कराएंगे तो आप ऐसे ही पूजा करेंगे। जब आपके पास 15 से 20 हजार रुपया रहेगा तब आपका बराबर प्रॉपर विधि डाल के इस तरीके से पंडित जी पूजा कराते हैं। तो जो मैंने उसमें नवग्रह बनाई हूँ वो भी नवग्रह बनता है। यहाँ तक कि जो मेरी षोडश मातृका को सब लोग बोल रहे हैं कि षोडश मातृका नहीं है, एक अच्छे पंडित हो, पुरोहित है, कोई मंदिर में पूजा कराते, उनकी वाइफ का चैनल है, और अच्छा वो भी ज्ञानी है, उनकी बातों से लगता है अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं। उन्होंने ना जो 16 ठो चावल की ढेरी रहती रख के उसके ऊपर हल्दी का गांठ रख के भी षोडश मातृका बनाया हुआ है, उसका भी पूजा की है उन्होंने, दिवाली वगैरह को किया है, तो वो भी चलता है। फिर इसमें आके ये लोग ना इतना दुनिया भर के कमेंट कर दे रहे हैं, कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं। शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है कि हम क्या लिख रहे हैं। तुम मूर्ख हो, तुम अज्ञानी हो, मतलब क्या बोलते हैं कि तुम धर्म का नाश करे। सबसे पहला वर्ड मुझे बुरा लगता है। बहुत सारे 90% ब्राह्मण हैं, तिवारी, मिश्रा, पांडे, सारे ब्राह्मण यूपी वाले, उन्होंने 90% लोगों ने लिखा है कि तुम नाश करे। नाश वर्ड का मतलब समझते हो आप सब? पूजा कराते हो, आप सब पुरोहित हो। आप लोग अगर ये वर्ड ना कोई दूसरा बोले या ये गंदी गालियाँ जो लिखे हो ना, कोई आम इंसान बोलेगा तो पच जाता है कि चलो उसको अक्ल नहीं। तुम दुनिया को पूजा करा रहे हो, अक्ल तुम्हारे पास एक पैसा नहीं है, आके दुनिया भर का तुम कमेंट में पूछ लो। चलो मैंने मान ली 1 मिनट के मैंने गलत भी बनाई हूँ, तो वही चीज़ें तो तुम पुरोहित हो, अच्छे से मुझे लिख सकते हो ना। बहुत सारे लोगों को अच्छे से आया भी है, मैंने अच्छे से रिप्लाई भी की हूँ।
यहाँ पे मैं ये सफाई देती हूँ, मेरा कोई भी उसमें गलत नहीं है। और यहाँ तक कि मेरे को ये भी कमेंट आया तो माँ हो, माँ के जैसे रहो, ये सब तुमको करने को कौन बोला है, ये सब इजाजत तुमको कौन दिया है। ऐसा लगता है कि ये लोग जब पैदा हो रहे थे ना तो अपने दोनों हाथ में ना ये लोग ना शास्त्र धर्म और पूजा पाठ की चीजें पैदा लेके ही उतरे, इनकी ही जागीर है, ऐसी इन लोग की सोचता है, मानसिकता है। और ऐसे ऐसे लोग आके अभद्र भाषा लिख रहे हैं और ये पंडित हैं। मैं आज आप सबको एक बात बताऊं, जब से मेरे पास ये पैसा हो गया है, मैं इस काबिल हो गई हूँ कि 25-50 हजार ब्राह्मण को दे के मैं पूजा करवा लूँ, तब से मैं ये करवाने लगी हूँ। उसके पहले ना मेरे पास ना कोई औकात नहीं थी कि मैं 500-1000 रुपया भी खर्चा करके दे पाऊँ। तब मैंने अपने ही पूजा पाठ से, अपने ही भाव से, अपने से ही सब कुछ मैंने पाया हुआ है। और उसके बाद मैं ब्राह्मण के देने लायक काबिल हुई हूँ, तब बड़ा बड़ा पूजा कराई हूँ। तो इन लोग के इतना ढोंग में बिल्कुल मत पड़ना। आपका जितना भाव है, जैसा भी पूजा आपको आता है, आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं ना, वही बहुत बड़ी बात है। आप सबको मैं बताऊँ, नवरात्रि में जब मैं पूजा करती हूँ, घट स्थापना करती हूँ ना, एक सुबह से लेके 4-5 बजे तक मेरे मुँह में कुछ जाता नहीं है। और ऊपर से रात को सुबह 3 बजे मैं सोती हूँ। और ऊपर से जब त्योहार आता है ना, तो मैं रात 2-2 बजे रात भगवान का कपड़े सिलती हूँ। क्या उसका हमको फल नहीं मिलेगा? प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं, जो वस्त्र सिलता है ना, वो कपड़े का चार्ज भी लेता है, उसको भी भगवान का, उसको उसका पुण्य मिलता है। और हम अपने भगवान को कितना भाव देते हैं हमको मालूम है ना। तुम माँ के ऐसे ऐसे बोल के चले जा रहे हो, तुमको शर्म आना चाहिए बोलने से पहले, क्या क्या लिख रहे हो तुम। हाँ, और हमारा कोई चैनल ऐसा हो, अगर मैं कहीं गलत कुछ चीज़ें दिखा दे रही हूँ कि जैसे कि भगवान को मैं जूठे में रख दी हूँ या कोई ऐसे कर रही हूँ, तो उस पर आप लिख के चले जाओ। मैं अपने मन के भाव से, और मेरे पुराने आगे पीछे वीडियो में देख सकते हो, मैं बनाती हूँ। तो उसमें आप सबको इतनी गंदी बातें लिखने की क्या जरूरत है। ये माँ की गाली तक दे के चला गया है, सुअर बोल रहा है। बोलो ये ब्राह्मण है? ऐसे ब्राह्मण होते हैं? ऐसे पूजा कराते हैं किसी के घर का? और मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये बात एकदम जरूरी है, आप ध्यान से सुनना। इसमें ना सिर्फ ना आधे से ज़्यादा 90% लोग जातिवाद पे ये कमेंट किए हैं, जातिवाद पे, कि ब्राह्मणों का काम है, ब्राह्मण करेंगे, क्योंकि मैं जाति से पंडित नहीं हूँ। ये बात मैंने नोटिस बाद में की। अब मैं आप सबको सबूत दिखाती हूँ। देखिए, मैंने यही वीडियो फेसबुक पे डाली हूँ, यही वीडियो मैंने इंस्टा पे डाली हूँ, यही वीडियो मेरा यूट्यूब पे है। जो मेरा फेसबुक पे है दुर्गा माँ के परिवार के नाम से है, और जो मेरा यूट्यूब फैमिली है साधारण जिंदगी नाम से है। मेरा कहीं पे सरनेम नहीं है, मतलब ये कोई मैंने प्लान करके नहीं की थी, मैंने ऐसे ही बनाई थी, मुझे ऐसा सरनेम छिपाने का कोई शौक नहीं था। और जो मेरा इंस्टा पे आईडी है निर्मला गौड़ करके, उस पर सरनेम है, तो उसमें बराबर मालूम पड़ रहा है कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। तो इन लोग को जलन हो रही, मिर्ची हो रही कि ये क्यों बना रही है ब्राह्मण हो के, नहीं है तो। और मैं आप सबको एक सबूत देती हूँ, उसी वीडियो पे दूसरी जगह तो मुझे कमेंट नहीं आया, सारा इंस्टा पे ही क्यों आया। और जो यूपी के भैया, मुंबई में यूपी वाले को भैया बोलते हैं, जो यूपी के तिवारी, मिश्रा, पांडे, पाठक, ये वो है ना, वही लोग आके सारे उल्टे सीधे लिखे हैं। अब बहुत सारे लोगों को अगर सही नहीं समझ में आया तो उन्होंने लिखा है, अच्छे से प्यार से लिखा है, मैंने भी उनको रिस्पेक्ट के साथ अच्छे से उनको रिप्लाई दी हूँ। जब तुम इतने गंदे वर्ड करोगे तो मैं उसमें की नहीं हूँ, तुम इस गाल पे मारोगे तो मैं ये पकड़ा दूंगी, इस गाल पे अगर मारोगे ना तो मैं 2 थप्पड़ लगाऊंगी, उसमें की मैं हूँ। आप सबको जितनी सीधी मैं देखती हूँ वैसी हूँ नहीं मैं। जहाँ पे अच्छा है मैं अपना जान निकाल के उसको दे दूंगी, जो मेरे साथ अच्छा करेगा। लेकिन मेरे साथ जो बुरा करेगा मैं उसको छोड़ने वाले में से भी नहीं हूँ। पहली बात, तुम तो दूर से बकवास कर दिए, सामने होते तो मैं तुमको बताती। दूसरी बात मैंने बताऊँ ना, यूट्यूब पे भी मैं आपकी एक कहानी बताती हूँ आप सबको। बहुत पहले हमारी यूट्यूब सब्सक्राइबर थी, तो उनका मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, अगर वो चुप चुप के मेरा वीडियो देखती होंगी तो समझ जाएंगी। बस उनका सरनेम बता देती हूँ, शर्मा है उनका सरनेम। मेरा बहुत वीडियो देखती थी, कमेंट करती थी हर वीडियो पे, और मुझे ऐसा लगता था मेरी दिल से सब्सक्राइबर अच्छी है। एक दिन वो चैनल पे आई और मुझसे पूछी कि आपका नाम क्या है, तो मैंने सरनेम गौड़ ऐसी बता दी, तो उनको समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने एकदम प्रॉपर मेरा जाति पूछा, फिर मैंने वो भी बता दी, क्योंकि अपने को जात क्या छुपाना है, तो मैंने वो भी बता दी। उस दिन से वो ना, औरत हो या लड़की है, वो ऐसे गायब हो गई मेरे चैनल से ना, ऐसे गायब हो गई ना कि वो भी कमेंट के नाम पर कहीं पे भी वो दिखती नहीं है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, उनको जातिवाद से देखना था। क्योंकि मेरा जो काम मैं करती हूँ, यूट्यूब पे दिखाती हूँ, ये मैं पूजा पाठ से रिलेटेड दिखाती हूँ, तो लोगों को लगता है मैं ब्राह्मण हूँ। मेरे चैनल पे साधारण जिंदगी लिखा है, पर मेरे इंस्टा पे मालूम पड़ता है कि मैं गौड़ हूँ।
इसके लिए लोगों को ना मिर्ची बहुत लगी, और ये आधा तो मिर्ची लगने के कारण ही ये इतना कमेंट आया। मैंने कहीं से कुछ गलत ही नहीं की हूँ। और मुझे ना दो संप्रदाय की बातें बहुत अच्छी लगती है, एक प्रेमानंद महाराज जी का और दूसरा इस्कॉन का। ये इस्कॉन का भी मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। उन लोगों का क्या है कि ना तुम्हारे जात से उनसे कुछ लेना देना नहीं, तुमको दीक्षा लेना है, तुम हिंदू हो, तुम्हारा खून लाल है और तुम धर्म के बारे में सोचते हो, वही उनके लिए काफ़ी है। और उनके संप्रदाय में कोई ऐसा जातवाद का कुछ नहीं रहता है। और ये लोग जो रहते हैं ना ऐसे मानसिकता वाले, यही लोग जातवाद ऐसे फैलाते हैं, यही करते हैं। फिर बाद में लोग क्या करते हैं, दूसरे जात में जाएंगे, पकड़ लेंगे, जैसे कि क्रिश्चियन हो गया, दूसरे धर्म को पकड़ेंगे तो बोलेंगे कि अपना धर्म छोड़े। तुम लोगों की वजह से ये धर्म छोड़ के लोग जाते हैं। ऐसी सोच वाले जो रहते हैं ना, इन्हीं लोगों की वजह से जातवाद जो फैलाते रहते हैं, ये सब करते रहते हैं। और ये जो पूजा पाठ का जो इतना विधि विधान बताते हैं ना, अगर सिर्फ मंत्र और विधि विधान से भगवान प्रकट होने लगे ना, तो मैं आपको एक बात बता दूं, कोई पंडित कभी किसी के घर पे पूजा कराने नहीं जाएगा। वो अपने घर में ही दिन रात पूजा करते रहेगा, अपने घर में ही लक्ष्मी पूजा करेगा। ये लोग सीखते हैं इसके लिए, कमाई के लिए, एक जरिया के लिए सीखते हैं ना। हम करते हैं तो अपने भाव से करते हैं, हम अपने घर में करते हैं। फिर इतना टिप्पणी क्यों देने चले आते हो तुम लोग? फिर बिना इंटरेस्ट का कोई सालों साल ये चीज़ें कर नहीं सकता है। और मैं आप सबको आज एक अपनी लाइफ का राज बताती हूँ। मेरे पास ना कुछ भी नहीं था, और ना मैं कोई बड़े पंडित से कोई कराई, ना मैं किसी भूत प्रेत, ना ओझा के चक्कर में, ना तंत्र मंत्र के पड़ी हूँ। मेरे भाव से मेरे भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है, और आज मुझे इतना दूध पूत धन दान से मेरा परिवार भरे हैं। आज मैं आप सबको बता रही हूँ, मेरे पास भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं है। और हम लोग ना, कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगी, हम लोग वैसे ही व्यवहार करते भी हैं अपने इर्द गिर्द। जो हमारे यहाँ काम करते हैं वर्कर लोग दुकान पे, कंपनी में ना, हम लोग उनको ऐसे ही उनके साथ भी व्यवहार करते हैं। तुम जो ये पोथी पढ़ाते हो दूसरे घर पे, क्या भगवान प्रकट कर देते हो? चलो मैं मान लेती हूँ तुमने बहुत अच्छे से शास्त्र बनाया, वहाँ पे विधि विधान बनाया और सब कुछ बनाया, पूजा करा दिए, तो क्या जिसके घर पे पूजा करा के आते हो धन की वर्षा होने लगती है? मेरा दिल की बात मैं बता रही हूँ, मेरे ऊपर का खुद का एक्सपीरियंस है। आप अपने भाव से भगवान को जैसा चाहे वैसा पूजा करो, देखो भगवान आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होते। बस भाव आपका सच्चा रहना चाहिए, नियत आपका अच्छा रहना चाहिए, किसी के प्रति कभी गलत नहीं सोचना चाहिए। जितना हो सके आपसे मदद करे, किसी के दुख में दुखी हो जाए, किसी के सुख में सुखी होगा ना, समझ लीजिए भगवान के पास आप खड़े हैं, आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद बना है। कोई आपका पूजा कराए और चाहे मत कराए, अगर हम पूजा पाठ कोई भाव से कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ गलती हो जाएगी, क्या भगवान हमसे नाराज होंगे? हमको माता रानी हमारे ऊपर गुस्सा करेंगी? जब हमारी खुद की माँ, अगर हम रोटी पहली बार सेकते हैं कि ला मैं आज रोटी मम्मी सेक देती हूँ, और रोटी टेढ़ी हो जाएगी, जल जाएगी, अगर माँ के पास हम लेके जाते हैं, मम्मी देखो मैंने रोटी बनाई हो, चली रहेगी रोटी और टेढ़ी रहेगी, माँ बोलेगी बहुत अच्छी रोटी बनी है, खुश हो जाएगी पहली बार वो रोटी देख के कि मेरी बेटी ने आज पहली बार रोटी बनाई है। तो ये सोचिए कि जब हम सीखेंगे तो करेंगे, तभी तो सीखेंगे ना। और ऐसा नहीं है कि मैं ना बस बना के दिखाती हूँ, वीडियो छोटा रहता है। जब हम नवग्रह बड़े पंडित विद्वान से जो बैठवाते हैं ना, या फिर कोई भी जो वेदी बनाते हैं, वो भी यही करते हैं। वो भी यही करते हैं कि जैसे कि पहले उनको जल से स्नान कराएंगे, पंचोपचार, धूप दीप नैवेद्य सब दिखाएंगे, उनका मंत्र रहता, हमारा भाव रहता मुंह से कि हे सुरेश मातृका, मैं आपको ये अर्पण कर रही हूँ और इस तरीके से भोग लगा रही हूँ। अक्षत दिन डालना, वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाना, सारी कुछ चीज़ें उनको चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं। पहले दिन उनको स्थापना दिन आवाहन करती हूँ, लास्ट दिन उनको प्रॉपर क्षमा प्रार्थना के साथ और उनको दक्षिणा वहाँ कुछ रख के विदाई करती हूँ कि आपके आशीर्वाद से हमारा व्रत पूरा हुआ, आप अपने लोग को प्रस्थान करें। पुनः अगर मुझे कोई कार्यक्रम पड़ेगा तो मैं लूँगी। भर कितना रहता है वो मंत्र से आह्वान करते, हम भाव से आह्वान करते हैं। तो क्या हमारा हिंदी भाषा, गुजराती भाषा, बंगाली भाषा और नॉर्मल भाषा भगवान नहीं समझेंगे? हमारा काफ़ी बड़ा वीडियो हो रहा है, तो मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। कहना तो मुझे बहुत कुछ है, पर मैं ज़्यादा कुछ इस पर खुल के बात भी नहीं कर सकती हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, मुझे सहानुभूति मिलेगी। और मुझे बहुत बहुत सच्ची बोलती हूँ, दिल से मुझे बहुत अच्छा लगा जो मुझे कमेंट आए, मेरे आँख में ना बताते हुए पानी आ जा रहा है।